जी अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज है जी मई की 9 2023 और दिन है आज मंगल का। अच्छा, ये तो ख़बर खैर कॉमन हो गई है कि कल खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रेंजर्स ने अगवा कर लिया। कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं, कुछ खबरें चल रही हैं, कुछ चीज़ें कैमरे पर रिकॉर्ड हुई हैं, कुछ चीज़ें कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हुई। अभी मैं देख रहा था रिसेंटली एक वीलॉग एक शख्स का कह रहा था कि जी जो रेंजर्स यूज़ हुई हैं उनको पकड़ने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो बेसिकली रेंजर्स नहीं थे, वो एसएसजी कमांडोज थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो चवल चवल से लोग आए थे वर्दियाँ पहन के, वो कमांडोज थे। कमांडोज हमने देखे हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल वो पाकिस्तान के कमांडोज थे, पाकिस्तान आर्मी के, वो रेंजर्स ही थे। बिल्कुल ही वो कुछ जो है चवल किस्म की मखलूक है। तो ये तो मेरा ख्याल है कॉन्स्पिरेसी है। बहरहाल अब क्या पता। बहरहाल मुझे वो कोई कमांडो वाली उसमें कोई उनकी कोई जो है ना कोई चीज़ नज़र नहीं आई। वो नस्लन कमांडो वाली कोई नस्ल नहीं थी वो, बस वो छोटे से वो कोई बेहुदा से रेंजर्स थे। एनीवेज, फिर एक और ख़बर थी कि ये आईएसआई ने या इंटेलिजेंस ने या आर्मी ने या एस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को अगवा नहीं करवाया। ये जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है राना सनाउल्लाह उसने करवाया है। तो उसने ये टेक्निक खेली है, उसने ये गेम खेली है बेसिकली आर्मी के साथ। उसने आगे रेंजर्स कर दिए हैं और ताकि पता लगे कि ये जो है इसमें आर्मी का हाथ है। और वो ले गए हैं उसको। और केस जो था वो नैब का था। नैब का कोई अलकादर ट्रस्ट का कोई केस है जिसमें जो मलिक रियाज ने कोई ज़मीन दी थी खान साहब को। खान साहब ने ऊपर यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो हम उस पर बात तो नहीं करते, लेकिन अब वो नैब की कस्टडी में है। कुछ कहते हैं कि आईएसआई की कस्टडी में है, कुछ कहते हैं नैब की कस्टडी में है। तो इन्होंने इसको मिक्स ही रखा हुआ है ताकि कन्फर्म ना हो सके कि ये जो हरकत है ये है किसकी। या आर्मी की हरकत है, आर्मी से मुराद एस्टैब्लिशमेंट उनकी हरकत है, या पंजाब जो है गवर्नमेंट उनकी हरकत है। और फिर कुछ कुछ तो वीडियोस आ गई हैं। जब उन्हें उन्हें पकड़ा गया था तो आपने देखा होगा, वो सब की वीडियो है, बड़े आराम से बैठे हुए हैं। और वो जो रेंजर्स हैं, वो जो काफ़ी सारे 50-100 के करीब, वो आते हैं, शीशा शीशा तोड़ते हैं और उनको धक्के मार के, बालों से पकड़ के, टांगों पे डंडे मार के, और सुना थप्पड़ भी मारे हैं उन्होंने, सर पे डंडे भी मारे हैं। तो उनको ले जाते हैं। सुना खान का खून भी काफ़ी बहा है। फिर वो हॉस्पिटल में भी गए थे, फिर मेडिकल भी हुआ। वो सारी आ रही है मीडिया पे। कुछ सच है, कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं। तो फिलहाल जो ऑथेंटिक लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी अभी वो नैब की कस्टडी में है। और अदालत ने कहा कि जी सुबह 8 बजे पेश करें। और मेरा ख्याल है पेश तो नहीं करेंगे, वो इतने अच्छे तो नहीं हैं, इतनी मुश्किल से लेके गए हैं, कोई पेश करेंगे। अब वो ज़ाहिर है वो कोई वर्चुअल कोई कैमरे शैमरे पे कोई इसका कोई करेंगे, रिकॉर्ड बयान करेंगे। खान साहब को सुना मेडिकल भी हुआ है और उन्होंने कहा कि मेडिकली फ़िट हैं, कोई मसला नहीं है। बहरहाल तो अब देखिए, एक लम्हे के लिए ऐसा फील हो रहा है कि खान साहब को अगवा करने के बाद लग रहा है ऐसे जैसे वो इलेक्शन की जो थी ना फोकस, इन्होंने वो चेंज करवा दिया है। इस गवर्नमेंट का खान साहब को पकड़ने का ना पकड़ने का कोई मकसद नहीं है। इनका जो असल मकसद है वो इलेक्शन डिले करवाना है। उन्होंने ये कर लिया। ऑब्वियसली अब इलेक्शन डिले हो गया। अब ये एक बहुत बड़ा बहाना है। हंगामे हुए हैं, जो जिन्ना हाउस है, जो कोर कमांडर के घर हैं, वहाँ पे हमले हुए हैं। उन्होंने उनकी अमलाक जलाई हैं। और किसी बंदे ने, एक आर्मी के बंदे ने एक मैसेज किया हुआ था, उसने उसके कॉन्टैक्ट थे आर्मी के साथ। तो उनसे पूछा उन्होंने कि आपने ये क्यों करने दिया है कैंट में। लोगों ने आपके घरों में जो जो कोर कमांडर का घर है उस पर भी किया है, बाकी जगहों में भी किया है कैंट में। तो वो कह रहे थे हमने ये जानबूझ के किया, लोगों को करने दिया ताकि जो गुस्सा था उनका कैथारसिस हो जाए। अगर हम उनको आगे अटैक करते तो फिर नया मसला बनता। हमने करने दिया, ठीक है। तो अब उन्होंने ये एक बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ बना ली है इलेक्शन के लिए कि अब इलेक्शन, अब तो वो तो वैसे भी नहीं होने थे यार, वो तो कंफर्म था, डेट तो आ गई थी 14 तारीख। लेकिन अब एक बहुत बड़ी इनके पास एक रीज़न आ गई है और इनकी गेम ही यही थी। अब वो खान साहब को पकड़ें या खान साहब को छोड़ दें, अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब इलेक्शन जो हैं वो चंद महीने एटलीस्ट वो डिले हो जाने हैं और लीगली होने हैं। जज साहब ने खुद कहना है हाँ जी हंगामे हो गए हैं तो मैं इसको डिले कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा अब 1-2 महीने आगे चले गए तो फिर वो काजी ईसा साहब की गेम हो जानी है। और उसके बाद तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। वो जिस तरह के बंदे हैं, पूरा उनका ख़ानदान, वो अलग एक स्टोरी है। तो इन्होंने इस एक तीर से दो शिकार किए हैं। इन्होंने एक इलीगल काम करके, इलीगल इस लिहाज से कि
सारे ये कहते हैं कि ये इलीगल है कि आप किसी को किसी कोर्ट से अगवा कर लें। आप कोर्ट से किसी मुजरिम को अगवा नहीं कर सकते या अरेस्ट नहीं कर सकते आम अल्फाज में। तो इन्होंने वही किया है। इनके पास चॉइस भी यही थी, इन्होंने ट्राइयाँ पहले मारी हैं और नहीं पकड़ सके, तो ये इनके पास एक चॉइस थी कि भाई इलीगल कर दो, हम संभाल लेंगे। और वही हुआ। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कह दिया कि जी ये जो अगवा हुआ है ये लीगल है ये सही अगवा हुआ है। तो ज़ाहिर है हर बंदे कॉम्प्रोमाइज़ है, कुछ जानबूझ के कॉम्प्रोमाइज़ है या किसी की मजबूरी है, अल्लाह जाने कि क्या सीन है। बाहर उन्होंने कह दिया कि जी ये जो अगवा किया आपने ये लीगली अगवा किया तो ये ठीक है, लेकिन उन्होंने साथ में कंटेम्प्ट भी 2 इशू कर दी हैं। तो ये इट्सेल्फ एक कॉमेडी है जज साहब की। एक तरफ आप जो है कंटेम्प्ट के नोटिस जारी कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि अगवा लीगल है। तो बहरहाल ये अब जज जाने, तो ये हमारा आइन जाने, हमारा निज़ाम जाने। कमज़ोर निज़ाम है, कमज़ोर जज हैं, कमज़ोर सिस्टम है। कमज़ोर भी नहीं बल्कि करप्ट कहना चाहिए, कमज़ोर क्या, बहरहाल एक गंदा निज़ाम हमारा पाकिस्तान का। और कुछ एक तरफ ये कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, एक तरफ कह रहे हैं कि जो डर्टी हैरी का जो मिशन था इवेंचुअल, उसका जो उसकी ख्वाहिश थी उसकी ख्वाहिश उसने अपनी पूरी कर ली है। अपना पूरा जोर लगा के, रेंजर्स को लगा के उसने कोर्ट से खान साहब को अगवा कर लिया। तो उसका मिशन पूरा हो गया। और वो कह रहे हैं कि अभी ये फ़िलहाल खान साहब जो है नैब के ऑफिस में नहीं है, नैब के दफ्तर में नहीं है, ये ISI के हेडक्वार्टर में है, जहाँ पे भी हैं वहाँ पे हैं। और उन पर टॉर्चर भी हो रहा है। और चाह वो ये रहे हैं कि उनसे कोई बयान लिया जाए कि जी जो भी बयान चाहते हैं कि जी मेरे पर टॉर्चर नहीं हुआ, और जैसे भी बयान लेते हैं ये लोग वो करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल अभी कल पता लगेगा, कल 8 बजे पेशी है। तो ये काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे चल रही हैं। हाँ, सब कुछ पकड़ के ले गए थे, देखा आपने उनको बालों से पकड़ा हुआ है, धक्के मार रहे हैं, ठुड्डे मार रहे हैं। जहाँ टांग उनकी ज़ख्मी थी, जहाँ गोलियाँ लगी थी, वहाँ से खून निकलना शुरू हो गया था। ज़्यादा खान साहब वो बात तो नहीं है ना। तो सुना थप्पड़ सप्पड़ भी मारे हैं, सर पर डंडे भी मारे हैं। अब ये सब बातें वो हैं जो ज़ाहिर कैमरों में नहीं आई, ये ऑफ द रिकॉर्ड ही हैं। हुआ नहीं हुआ वो कल पता लग जाएगा, जब अगर खान साहब का कोई बयान आता है या वो जो है अदालत में पेश होते हैं। तो अब दूसरा ये है कि ज़ाहिर हंगामे हुए हैं, वो साइड इफ़ेक्ट होना ही था। जो उसका रिज़ल्ट था वो सब लोगों ने कैंट में घरों को आग लगा दी। राना सनाउल्लाह के घर भी लोगों ने पत्थर मारे हैं, जिना हाउस और वो कोर कमांडर घर जो है वहाँ पर भी आग लगी। तो ये एक बात ज़हन में रखें कि अब जिसको आग लगा रहे हैं वो सारा जो अगर आप कोर कमांडर घर जला भी देते हैं तो घर तो दोबारा बनना है, और वो बनना किसके पैसों से है? वो तो टैक्स के पैसों से बनना है। उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, कोर कमांडर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसका पूरा घर जला दें, उसकी अब हर गाड़ी तबाह कर दें, उसको गाड़ी फिर मुफ्त में मिल जानी है और वो टैक्स के पैसों से मिलनी है। वो तो खुश होगा कल मेरा नया घर बनेगा, ठीक है ना। जिस जिसका जो नुकसान हो रहा है, जिस भी सरकारी बंदे का नुकसान हो रहा है, वो तो भगने डाल रहा होगा। मेरी मौजें लग गई, जो पहले मेरे पास करोला थी पुरानी, अब नहीं आ जाएगी। मेरा घर पुराना हो गया था, अब नया घर बन जाएगा, उसको तो खुशी है। तो इसका उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो वो होता है जो रिकवर ना हो सके। अगर अपने नुकसान को कुछ करना ही है तो ऐसा करें जो रिकवर ना हो सके, ठीक है ना। ये नुकसान तो कोई नुकसान नहीं है, ये तो उनका फ़ायदा है। आपने उनका फ़ायदा कर दिया, आपने उनकी पुरानी चीज़ें तबाह कर दी हैं, वो नहीं बन जाएंगी और आपके पैसों से ही बनेगी। ज़ाहिर टैक्स का पैसा होगा ना, उन्होंने पैसा कहाँ से कमाना है? उनके घर अपने तो नहीं होते, ठीक है ना। कोर कमांडर का जो जिना हाउस है उसने खुद तो नहीं बनाया ना, वो तो ज़ाहिर है आवाम के पैसे हैं और जो है गवर्नमेंट ने बनवा के दिया टैक्स के पैसों से, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। जो 3-4 बंदे जो होने चाहिए आपके टारगेट से मराद है कि उनका घेराव करें, उन्हें हाथ ना लगाएं। मतलब ये कोई नहीं कह रहा कि किसी को आप गोली मार दें, जान से मार दें या कोई हमला कर दें, लेकिन जो बंदे हैं उनको पता तो लगे ना। राना सनाउल्लाह हो गया जिसका बहुत बड़ा हाथ है इसमें, डर्टी हैरी जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है, और मरीम साहबा का, इनका बहुत बड़ा हाथ है। जो लंदन का जो भगोड़ा है नवाज शरीफ, उसका बहुत बड़ा हाथ है। हमारा जो आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका बहुत बड़ा हाथ है ऑब्वियसली। तो ये 4-5 बंदे हैं, तो इनका घेराव होना चाहिए। बुरा समझ आता कि वहाँ जाके जलसा हो उनके घरों के सामने, उनको पता लगे, अपना एहतजाज है वो रिकॉर्ड हो, उनको हाथ ना लगाएं, कुछ ना करें उनको। उन्हें कोई ये नहीं करा कि उनको कुछ जान से मार दे, ऑब्वियसली ये तो गलत हो जाएगा ना। सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमें पता है कि आपने किया काम ये वाला। ये चीज़ें तबाह करके आग लगा के तो
नुकसान तो किसी का भी नहीं है, उनका तो कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो हमारा ही है। जिसके पैसे लगे हैं, घर तबाह किए हैं आपने, उनको दोबारा घर मिल जाएंगे, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखना ये है, एक तो कल पता लग जाएगा 8 बजे कि उनको लेके आते हैं कोर्ट में या उनको वहीं से ऑनलाइन को वर्चुअल कैमरा शैमरा लगा के करते हैं। तो एक तो कल क्लियर हो जाएगा कि मारा नहीं मारा, टॉर्चर किया नहीं किया। दूसरा, अदालत का भी एक जो माइंड है पता लग जाएगा। अगर वो कहते हैं जी 1 महीना आप रखें इनको रिमांड पे, तो फिर समझो फिर तो काम ख़त्म हो गया। ज़ाहिर महीना अवाम जो है, अब जो टेम्प्रेरी जो आउटबर्स्ट होता है गुस्से का, वो तो चलो है, जो हुआ आज हुआ वो तो समझ लग गई, वो तो जैसे बेनज़ीर थी वैसे भी हुआ था। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये कितने दिन चलता है। इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि लोग कितनी देर ये काम चला सकते हैं, चंद दिन ही है ना, ठीक है। उसके बाद तो लोगों के काम है, लोगों की मजबूरियाँ हैं और मसले होते हैं। तो जब वो ख़त्म हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, तो फिर इमरान का जो है ना, वो आहिस्ता 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 जो प्रेशर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा देर ही रह सकेगा। उनका ये टारगेट है, उनका टारगेट था पकड़ना, पकड़ लिया उन्होंने। इलेक्शन डिले करवाने थे वो उन्होंने करवा लिए, उन्होंने 1 तीर से 2 शिकार कर लिए। और अब इमरान भी उनके पास है, अब इलेक्शन का कंट्रोल भी उनके पास है। आगे काजी ने आना है, वो माशाल्लाह उसका भी अल्लाह हाफिज़ है। उसके बाद फिर आप ये भूल जाएं, अगर तो प्रेशर रहता है अवाम का, वो अलग बात है। धरने शुरू हो जाते हैं और मुल्क जैम हो जाता है, और हर शहर में, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे, वो फिर अलग बात है। वो तो ज़बरदस्त है अगर वो काम हो जाता है। लेकिन अगर वो काम नहीं होता, लोग बाहर नहीं निकलते, पेशावर से, क्वेटा से, कश्मीर से, पंजाब से, सिंध से, अगर सारे काफ़िले इस्लामाबाद नहीं जाते, वहाँ पे धरने नहीं होते, जलसे नहीं होते, तो फिर समझें कि फिर ये खान साहब की जो लेगेसी है वो ख़त्म है। वो खान साहब को जेल में, यार ये लक्सा भी स्यापा ही है। तो फिर खान साहब की लेगेसी जो है वो फिर जो आ, बस ऐसे ही है फिर, ठीक है। वो चाहें खान साहब को जेल में रखें, चाहें खान साहब को मार दें, कोई बहाना बना के जी बीमार हुआ, हार्ट अटैक हो गया, जैसे पहले हार्ट अटैक हुए थे, चाहे वो छोड़ दें, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। काजी आ गया तो खान के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर काजी होगा और इलेक्शन होंगे, वो जो चाहेगा, जिसको चाहेगा बैन कर देगा, जिसको चाहेगा बना देगा, क्योंकि वो काजी है। तो ये हैं हालात पाकिस्तान के। तो इमलाक को आग लगाने से जो है आप उनका फ़ायदा कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं, अपना नुकसान तो कर रहे हैं, उनका नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है ना। उनका नुकसान यही है कि उनकी जान पे प्रेशर आए, उनके घर के आगे धरना हो, जलसा हो, कोई वहाँ पे कोई थोड़ा बहुत वो हो, हल्ला गुल्ला हो, फिर तो चलो ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनली भी अभी आ रहा था, न्यूयॉर्क में या कहीं पे भी, वहाँ पे भी जलसे शुरू होंगे। लेकिन यहाँ पे कितने हो सकते हैं, यहाँ पे लोगों की नौकरियाँ हैं, जॉब्स हैं, उस तरह के लोग जो यहाँ आते हैं उस तरह के काम नहीं कर सकते, तो कितना आप कर सकते हैं। तो अब ये सारा जो है ना अवाम पे है, और काजी से जो होना है काजी से पहले होना है। काजी आ गया तो फिर पाकिस्तान, फिर वो कहते हैं ना रैप अप हो गया फिर जो है। और इनकी यही है, इन्होंने ये करना था, उनको कोई और तरीका मिल नहीं रहा था, उन्होंने ये इलीगल स्टेप लेके खान को अगवा कर लिया। उन्होंने हंगामे भी करवा दिए, सारा जो ओनस है, जो बर्डन है, अब सारा वो पीटीए पे आ गया कि जी देखें ये तो पार्टी ही ऐसी है, इन्होंने आग लगा दी, इन्होंने ये देखें हमारे ज़ाहिर वीडियो सारी रिकॉर्ड हो रही हैं, उनके पास भी हैं, आपके पास भी हैं, उनके घरों में कैमरे लगे हुए हैं, सब रिकॉर्डिंग हो रही है, उनके पास भी हो रही है। तो जब ये फ्यूचर में केस चलेगा तो ये सारा ये एविडेंस प्रेजेंट होगा कि ये तो पार्टी सारी टेररिस्ट की है और खान उनका लीडर है। खान ने कहा था सारा कुछ करो, और अदालतें हमारी वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ हैं। काजी ने आना कहना हाँ ये तो बात सही है, इस पार्टी को बैन करो। तो सारा कुछ अब काजी पे खड़ा है, काजी का इनको इंतजार है। वैसे तो उमर दयाल साहब ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट वो रजिस्ट तो कर रहे हैं थोड़ा बहुत जैसा भी कर रहे हैं, अपनी जो भी उनकी अपनी हिम्मत है। किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं है, टाइम जो है बाई करी जा रहे हैं, या बाई उनके लिए करवाई जा रहे हैं। उन्होंने स्टांस वो नहीं लिया जो लेना चाहिए था कि जी, और इलेक्शन की डेट आ गई है तो आपने क्या किया, आपने किसका कंटेम्प्ट किया है, कि हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ। तो बहरहाल तो, लेकिन जब काजी आता है तो फिर पाकिस्तान इस तरह नहीं होगा। फिर सारी जो कंट्रोल है पाकिस्तान का, वो फिर जो है पीडीएम के पास होगा। जो भी केस जब बनता है लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में आता है, तो इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में आना है। अगर आप केस लड़ते रहते हैं
इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में आना है। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा होगा? वहाँ काजी बैठा होगा, वो सबसे बड़ा करप्ट आदमी है हमारी अदालती निज़ाम का। जैसे अब हमारा बाजवा है, ऐसा ही काजी है। बाजवा उस साइड पे है, ये मोहतरम इस साइड पे हैं। जो पूरी फैमिली उसकी करप्ट है, बेगम भी करप्ट है, कितने अरब रुपया वो पता नहीं बना के बैठे हुए हैं। चलो बहरहाल सब सेपरेट बहस है। तो ये सारे इन्होंने मिल के खाना है चूँकि, तो एक दूसरे को इन्होंने एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो उसके बाद फिर आप भूल जाएं कि ये अदालती निज़ाम, तो अदालतों की इज़्ज़त फिर वो ख़त्म है। फिर जो भी केस आएगा वो काजी ने उसको वीटो कर देना है और आप जाने और आपका काम जाने। फिर ये ऐसा ऐसा जो प्रेशर है आवाम पे ख़त्म हो जाता है। फिर वो चीज़ें ऐसा नॉर्मल होनी शुरू हो जाती हैं और जो होना है काजी से पहले होना है, ठीक है ना। उमर अता बंदयाल साहब के ही लेग के टेन्योर में अगर ये सारे काम हो सकें या हो जाएं फिर तो ठीक है। अब उमर अता बंदयाल साहब ने भी 10-11 को जो भी उन्होंने करना है, बुलाना है उनको कि आपने पैसे नहीं दिए इलेक्शन का, तो अगर तो वो अदालत पूरी इस गवर्नमेंट को फारग कर देते हैं कंटेम्प्ट के केस में, शबाशी को फारग कर देते हैं और सबको फारग कर देते हैं, फिर तो चलो ठीक है, को पता लगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है ऐसा वो कर सकेंगे, उनके बस की बात ही नहीं है। और ख़ास तौर पर जो आज हो गया अदालतों के इन कोर्ट में से, अदालत के उस कमरे में से आपने खान साहब को अगवा कर लिया, तो ये तो ये तो अनसीन है, ये तो इलीगल एक लिहाज से। लेकिन लीगल इलीगल पाकिस्तान में क्या है अब आजकल? कोई लीगल नहीं है। जिसकी लाठी है, वैसे तो जिसकी लाठी उसकी बहस होती ही है, लेकिन पाकिस्तान में ये ख़ास तौर पर फिट बैठता है। हमारे जिस तरह के करप्ट लोग हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ये फैसल नसीर क्या नाम है उनका, DGC डायरेक्टर जनरल जो काउंटर इंटेलिजेंस के जो हैं, अब देखना ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने इनको ऐसी पोजीशंस हैं जो मतलब इनसे अभी ऐसे गंदे जो हथकंडे हैं एक्सपेक्ट नहीं करते। अब बाजवा देख लें, अपने काजी साहब जो हैं आने वाले उनको देख लें, ये सारे करप्ट लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं लेकिन करप्ट लोग हैं। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, वो भी कहते होंगे ना, जब अक्सर मैं बात करता होता हूँ कि जी जो पॉलिटिशियंस हैं अरबों रुपया कमाते हैं और जो डिपार्टमेंट इनसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, कैसे हो सकता है कि वो अरबों रुपये ना कमाएं? मतलब वो कहेंगे यार तुम कमा रहे हो, हम क्यों नहीं कमा रहे? इसलिए फिर ये बाजवा साहब और सारा ये फिर ये इस तरह की टीम आ रही है जिनका बस कॉम्प्रोमाइज़ ही है हर चीज़। कश्मीर आए ना आए पैसा खुल गया है, इनका ये सीन है। कश्मीर हमने लटका के रखा हुआ है, जंग हमने कोई नहीं जीती और हमारे नगमे और तराने देख लें आप। तो इन्होंने अपना जो इमेज था ना, इन जाहलों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने और ये बड़े बड़े लोगों ने, तो DG ISPR की देख लें, ठीक है ना, वो भी अल्लाह की शान है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं ये, इतने ज़हीन लोग। हम जो एक्सपेक्ट करते थे यार ये तो जीते हैं, मतलब ऐसी पोजीशंस में हैं जो जिन पर रश का आता है कि यार ये देखो शहीद का जज्बा, तो गाजी, तो इस्लाम, तो कलमा शहादत, तो नारा तकबीर, ये वो लोग हैं। हमारे दिलों में तो ये होते थे ना बचपन में। अब पता लगा कि सारा ही खोचल है आर्मी भी खोचल है और ये जजेस भी खोचल हैं, सारे इस्टेब्लिशमेंट उससे बड़ी खोचल है। तो सारे ही चोर, ये बड़े बड़े लोग। अब ये कोई भी नहीं कह रहा, हरगिज़ कोई नहीं कह रहा, किसी की ये इंटेंट नहीं होती। जब कोई बात करता है ना कि किसी की ये इंटेंट नहीं होती वो कहे कि जी सारी आर्मी चोर है, ये सारे जजेस चोर हैं, ये सारे पॉलिटिशियन चोर हैं। बात बड़ों बड़ों की होती है। जो फौजी बेचारा मर रहा है बॉर्डर्स पे, वो बेचारा उसको ना कुछ मिलता है ना उसको घर मिलता है, इनकी मौजें लगी होती हैं। अब बाजवा को देख लें, वो उतरा है, वो दुबई निकला है, वहाँ जाके वहाँ चिल कर रहे हैं। हमारे आसिम मुनीर साहब हैं, जब भी जाएंगे 8-10 साल तो रहेंगे, ये ज़रा एक्सटेंशन लेंगे। अगर ये मिशन अकम्प्लिश कर लेते हैं, मिशन इमरान खान, मिशन इलेक्शन, तो ऑब्वियसली फिर उनको रिवॉर्ड देना पड़ेगा आपको। 3 साल एक्सटेंशन तो बनती है आपकी भी। मैं भी तो मौजें कर लूँ ना, फिर वो तो कहेगा मैं भी तो मौजें करूँ, ये क्या बात हुई? तो ऑब्वियसली फिर वो 2030 में शायद वो छोड़ें पोजीशन, तब तक वो भी ठीक ठाक अरबपति हो चुके होंगे, वो बेल्जियम शेल्जियम वहाँ निकल जाएंगे। तो बेसिकली सारा ही साबित हो गया है कि सारा ही अल्लाह माशान है पाकिस्तान में। इस्लाम से इस्लाम हमने बस जो है ना अपना वो बैच बना के लगाया हुआ है, और ये हम जो नारे शारे मारते हैं, ये सारा वो बस पखंड ही है।
ठीक है ना, एक ढोंग ही है सारा। असल में जो है ना वो नोट है, करप्शन है, जो सरिया आता है गर्दन में, वो जो आपकी पावर का सरिया है, वो सबको चाहिए होता है। जो वो सीट है, ऊंची सीट, वो आपको चाहिए होती है, और फिर वो सीट पे जब आ जाती है फिर वो कुछ छोड़ता नहीं उसको। तो बहरहाल इसको कट शॉर्ट करते हैं, काफ़ी लंबी हो गया व्लॉग। तो खान साहब को उन्होंने वाह कर लिया, अब सुबह 8 बजे उन्होंने पेश करना है। पेश करते हैं नहीं करते, मेरे ख्याल से पेश वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन कोई पता नहीं, कर भी दें, क्योंकि उनका काम पूरा हो गया। मैं समझता हूँ उनका काम पूरा हो गया। काम था, जो मिशन था, वो खान को पकड़ा नहीं था। मिशन इलेक्शन डिले करवाना था। खान को पकड़ के उनको क्या फ़ायदा? असल तो इलेक्शन है। इलेक्शन ना हो अगर तो खान जो मर्जी खबर डालता रहे, ठीक है ना। असल तो इलेक्शन रोकने हैं, इतने रोकने हैं कि काजी आ जाए। वो उनका पूरा हो गया। इन हंगामों से वो चाहेंगे हंगामे और हों, बंदे मरे। सुना है कि कोई 50 से 100 बंदा मार दिया उन्होंने फैसलाबाद में, गुजरांवाला में गोलियां मारी हैं, डायरेक्ट सीधी गोलियां मारी हैं उन्होंने। लेकिन इसको बता नहीं रहे। लेकिन कुछ व्लॉगर्स जो है ना अंदर की बातें बता रहे हैं कि कम से कम 50-100 बंदा जो है वो मर चुका है गोलियों से, डायरेक्ट गोलियों से। बाकी अब पता लग जाएगा। तो कल अब देखते हैं कल अदालत क्या करती है, कितना रिमांड देती है, रिमांड नहीं देती, कंटेम्प्ट का क्या बनता है, और हमारे जो चीफ साहब हैं बंदयाल साहब, वो क्या करते हैं इलेक्शन को लेके। तो अगर वो कह देते हैं कि जी हाँ मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं, इलेक्शन में 2 महीने आगे करता हूँ, तो फिर आप जो है ना इस चैप्टर को क्लोज़ करें, अपने अपने घरों में जाएं और अपने अपने काम करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। डर्टी हैरी, आज तुम्हें पता चलेगा, अवाम तुम्हें बताएगी। अवाम आज सारी ये देखो लिबर्टी चौक में हम पहुंच चुके हैं। कोई किसी का इंतजार न करे, हमारे लीडर को बालों से हमारे लीडर को बालों से पकड़ के घसीटा गया है। मेरे लीडर को बालों से पकड़ के घसीटा गया। डर्टी हैरी, हम तुम्हें भी इसी तरह